क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 2.3 जिसमें हमें कुल 5 प्रश्न हल करने हैं। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक पहला हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, निम्न का मान ज्ञात करें, जिसमें हमें 10 प्रश्न हैं। पहला है 1/2 का 1/2। देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा का आधा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो 1/2 का मतलब गुणा 1/2। देखिए ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुणा नीचे वाले के साथ। 1 का गुणा 1 में 1 ही होगा, 2 को गुणा 2 में ये 4 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनली उत्तर आ गया, यानी आधा का आधा 1/4, 1 का चौथाई भाग। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा सवाल है 2/5 का 1/4। जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे 2/5 का मतलब गुणा 1/4। देखिए ये कैंसिल आउट होता है कि नहीं, देखिए कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4। ठीक, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5 दूनी 10, तो 1/10 हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, 1/10। अब इसके बाद देखिए हमारा है तीसरा सवाल 5/4 इंटू 1/4। तो देखिए ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले के साथ, 5 का 1 हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 5 ही, और चौक 16, तो 5/16 फाइनली उत्तर आ गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए गुणा है, ठीक है, तो ये हो गया का मतलब गुणा। अगला सवाल चौथा हमारा 12/5। तो पहले का मतलब हम गुणा बताएंगे, 12/5 गुणा 1/5। तो ये भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, 12 का गुणा 1 के साथ, ये होगा 12×5=25, तो ये 12/25 उत्तर आ चुका है। अब इसके बाद देखिए पाँचवा, तो पाँचवा नंबर सवाल क्या है, 6/4 इंटू 3/8। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हम कर देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक, और उसके बाद देखिए तितरी का 9, चौक 16, 9/16। देखिए इसके बाद 6 नंबर सवाल हमारा क्या है, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3, ये हो गया 8/3 इंटू 2/3। ठीक, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 8 दूनी 16 और तितरी का 9, तो 16/9 हमारा उत्तर आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 में 9 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक, तो ये 7 हो गया, तो 1.7/9, तो हम लिखेंगे 1.7/9। तो इस तरीके से भी होगा, 9 में 1 से गुणा करने पर 9 ही होगा, और 9 और 7 कितना होता है, ये 16 हो जाएगा, 16/9 हो गया। ठीक, देखिए इसके बाद हमारा है 7 नंबर सवाल, क्या है यहाँ पे 3/5। तो लिखेंगे हम 3/5, 17 का 21, 21 4 25 इंटू 25/7। 25 कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे देखिए पंक्तियाँ 15, 15/7 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2.1/7, 7 दूनी 14, 1 15/7। अब इसके बाद देखिए 8वां नंबर 9 इंटू 7/2। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 7 63, 63/2, ये यही हमारा उत्तर हो गया। तो इसको अगर पूर्णांक के तौर पे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 63 में हम 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 3 6 कैंसिल आउट हुआ, ये हमारा, अब 3 उतरा एक बार में, तो 2 1, तो यहाँ पे हुआ 31.1/2, ऐसे लिखेंगे 31.1/2। ये 31 यहाँ पे, और 2 हमेशा नीचे, क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे हैं, तो 1/2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर सवाल क्या है, 5 का 20 और 21, 21/4 इंटू 2/5, 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर कितना बचा 21, नीचे 5 दूनी 10, 21/10 हमारा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, 21 में 10 से भाग लगाएंगे, 10 दूनी 20, तो ये 20 आ गया 1। ठीक, तो यहाँ पे 2.1/10, तो 2.1/10
10, 10 दूनी 20 और 21/10। अब इसके बाद देखिए आखिरी सवाल हमारा इसका 7/9 इंटू 6 पूर्णांक 2/5, तो 7/9 इंटू 6×5 30, तो 32/5। तो यहाँ पे ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 32 में 7 से गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 के 4, 17 का 21 और 1 22, 224, 9×5 45, ठीक है, 224/45। तो ये आइए यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम भाग लगाएंगे 224 का 224 में 45 का, तो ये हमारा जाएगा 6 बार में 180, 7 बार में नहीं जाएगा, 225 आ जाएगा, इसलिए 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 4 में से शून्य, तो ये 4 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे हुआ 11 में से 8 गए, तो ये 3 हुआ, तो ये आ गया 34। तो हमारा हुआ 6.34/45, 6.34/45, ठीक है। देखिए यहाँ पे 22 में से 18 गए, तो यहाँ पे 4 ही होगा, तो ये 44 आ जाएगा, ठीक। 6.44/45 हमारा उत्तर। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा, कौन बड़ा है। पहला है 1/2 का 2/7, ये बड़ा है, अथवा 3/4 का 2/7, ये बड़ा है। तो हम देखेंगे कौन इनमें से बड़े हैं। तो इसको हल करना बेहद आसान है। देखिए 1/2 का मतलब होता है गुणा 2/7, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 1/7। अब यहाँ पे देखिए 3/4 गुणा 2/7, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 3, नीचे 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 3/14, यहाँ पे 1/7। आप बताइए कौन बड़ा है, यही तो बड़ा है 3/14। तो ये 3/14 किसका मान आया, इसका मान आया, हमने यहाँ पे लिखा और इसको हल किया, तो 3/14 आ गया। 1/7 किसका मान आया, 1/2 का 2/7 का तो मान आया, ठीक। तो हम कह सकते हैं ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1/2 का 2/7, ठीक। ये क्या है, ये छोटा है, तो छोटे का निशान ऐसे तीर की तरफ। तो बड़ा है, ये बड़ा है 3/14, ये मान आया इसका, तो 3/4 का 2/7। तो बड़ा तो यही हुआ, तो आपका उत्तर यही होगा, ठीक है। बस आपको कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल हमारा, फिर वैसे ही इसको बनाएंगे 5/8 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 3/8, ठीक है। अब इसके बाद 3/4 इंटू 1/6, 3 दूनी 6, ऊपर बचा 1, नीचे 4 दूनी 8, यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 1/8। तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा तो यही हुआ, यही बड़ा हुआ। तो ये कौन सा है, तो इसका मान आया। तो हमने किसको हल किया, तो इतना आया 5/8 का 3/5, इसी को तो हल किया। तो 5/8 का 3/5 बड़ा है, बस आपको लिखना है बड़ा है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे का एक पंक्ति में लगाती है। कितने प्लांट हैं, जो पौधे की संख्या है 5 है, ठीक। 2 क्रमागत यानी 2 क्रम के अनुसार 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरियां जो है 3/4 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी। इसको समझना बेहद आसान है। देखिए जो सवाल कहा गया है प्रश्नानुसार कि 5 छोटे पंक्ति में लगाती है, पौधे लगाती है। तो सवाल में कहा गया है प्रश्नानुसार 5 पौधे लगाती है एक पंक्ति में। देखिए 1 2 3 4 5, और पहले और दूसरे 2 क्रमागत छोटे प्लांट के बीच की दूरी कितनी है, 3/4। इसके बीच की 3/4, इसके बीच की 3/4। समझ में आ गया। तो इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे 3/4 इस तरीके से। देखिए 3/4 3/4 3/4 3/4। तो 3/4 की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 से गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया, या इसको जोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो ये कहा गया है सवाल में प्रथम और अंतिम। तो ये प्रथम हो गया और ये अंतिम हो गया, तो इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तभी तो बीच की दूरी निकलेगी।
ठीक। तो आइए हम लिखते हैं। तो बीच की दूरी बराबर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से कितने हैं 3/4। देखिए कुल दूरी कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 हो गई। ठीक है, तो पहले और दूसरे में 3/4, तो यानी 3/4 की संख्या हो गई 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो 3 मीटर हमारा फाइनली उत्तर निकल के आ गया यहाँ से और यहाँ तक अंतिम दूरी। तो ये आपका क्लियर हुआ। आप इसको जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, 3/4 जैसे बटे पे का जोड़ होता है 3/4, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ठीक, तो इनका एलसीएम आएगा 4 ही। तो एक बार में तो ये 3 हो गया, 3 प्लस 3 ऐसे ही आएगा, प्लस 3 प्लस 3। ठीक, 3 6 3 9 चूँकि 12, 12/4 चरती हैं 12, तो 3 आ गया। तो वैसे भी आएगा 3 मीटर। देखिए अगला सवाल चौथा क्या कहता है, शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन यानी एक दिन में 24 घंटे में, एक दिन में कितने पढ़ती है, 1.2/7 यानी 7 7 दूनी 9, 9/7 घंटे पढ़ती है एक दिन में। वह संपूर्ण पुस्तक को एक हफ्ता में पढ़ती है, यानी ये पूरी पुस्तक जो है एक हफ्ते में यानी 7 दिन में पढ़ लेती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में कितने घंटे उसने लगाए उस 7 दिनों में। काफ़ी सरल प्रश्न है ये। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए प्रतिदिन कितना लगाती है, एक दिन में 9/7 घंटे वो पढ़ती है। तो एक हफ्ते में हमें बताना है, तो एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। ठीक, तो 7 इंटू 9/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो बचा 9 घंटे। ठीक है, तो 7 दिन में 9 घंटे लगाएगी उस पूरी पुस्तक को पढ़ने में, यानी उसने 9 घंटे लगाए। समझ में आ गया। अब इसके बाद पांचवा सवाल, एक स्कूटर 1 लीटर में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 लीटर में 35 किलोमीटर, तो 3.4/5 यानी बचते 15 और 4 कितने 19/5 लीटर में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको लिखेंगे 1 लीटर में 35 किलोमीटर। तो हमें बताना है, तो इसलिए कितने में बताना है, तो हमें बताना है 3.4/5 यानी बचते 15, 15 4 19, तो 19/5 लीटर में कितने चलेगा, तो सिंपल तरीके से गुणा कर देंगे 35 का। ठीक है, तो 19/5 इंटू 35, तो देखिए ये कैंसिल आउट होगा, 7 5 35, 7 हो गया। अब 19 में 7 से गुणा कर लेते हैं, 9 7 63 के, हमारा 3 हासिल 6 हुआ। और फिर देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 7 7 और कितना हुआ 6 7 6 13, 133 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।